हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का साइंस चैप्टर 1 कोशिका जीवन की इकाई ये शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन कराएंगे लेकिन इसमें से 25 क्वेश्चन इसमें से है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन किया है, केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक में बोल रहे कौन सा द्रव पाया जाता है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है केंद्रक द्रव, केंद्रीय द्रव, कोशिका द्रव या राजधानी में। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा कोशिका द्रव। इसमें हम लोग टिक लगा देंगे, कोशिका द्रव। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। ठीक है, जंतु कोशिका में जो उपस्थित नहीं होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति, जीव द्रव। जो जीव द्रव, केंद्रक और कोशिका झिल्ली ये उपस्थित रहता है, जो उपस्थित रहता है, और ये कोशिका भित्ति जो है अनुपस्थित रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है जंतु कोशिका में या पौधा कोशिका में या दोनों में या इसमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग को पौधा कोशिका में। ठीक है, यहाँ पे हम टिक लगा दी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोशिका का कौन सा भाग कुछ पदार्थ को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने की अनुमति देता है। ठीक है, तो ये हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कोशिका द्रव, जीव द्रव, कोशिका भित्ति एक होता है, यहाँ पे नीचे में प्लाज्मा झिल्ली। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। ठीक है, 4 नंबर का आंसर हो गया। अब अगला देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अंतःग्रह, पाचन, अवशोषण, सृजन दोनों, ये सभी क्रियाएं। तो हम लोग का ये जो कोशिका होता है ये सभी काम करते हैं। ठीक है, इसका 4 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि केंद्रक को किस अभिरंजित द्वारा अभिरंजित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आरजी, सैफरीन, कर्टन ब्लू, आयोडीन। ठीक है, इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा सैफरीन। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे लिखा हुआ हरित लवक क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ वायुयुक्ता, जड़, हरी पत्तियां या भूमिगत। हाँ, भूमिगत तना। ठीक है, तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा हरी पत्तियां। ठीक है, हरी पत्तियां। आगे देखते हैं क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अस्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किस में होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कवक, जीवाणु, गुलाब फूल, नील हरित शैवाल। ठीक है, इसका हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणु, जिसमें केंद्र अभाव होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे छोटा एकोशिकीय जीव कौन सा है। ठीक है, हमको ये पहचानना कौन सा जीव, ईस्ट है या जीवाणु है, अमीबा या माइक्रोप्लाज्मा है। तो इसका हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न में से एक कोशिकीय जीव नहीं है, जिसमें से ऑप्शन दिया हुआ है पैरामीशियम या चींटी या अमीबा या युगलना। इसमें से कौन से एक कोशिकीय जीव नहीं है, तो ये हो गया करेक्ट, हम लोग का आंसर चींटी हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, क्या है। अंग, ऊतक, कोशिका या शरीर। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा जीव सूक्ष्मतम मूलभूत संरचना इकाई, तो हम लोग का कोशिका आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीवन भौतिक आधार क्या है। ठीक है, जीवन की जो भौतिक आधार क्या है। यहाँ पे ऑप्शन दिया जीव द्रव, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव, इनमें से सभी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का जीव द्रव। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे लिखा हुआ है एक कोशिकीय जीव क्या है, मतलब ये कुछ डिफरेंस है क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे लिखा गया एक कोशिकीय जीव क्या है। ठीक है, ये मक्खी है, केचुआ है, तितली है, अमीबा है। तो एक कोशिकीय जीव अमीबा होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कवक कैसा जीव है। जो एक कवक होता है वो कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को जो कवक होता है वो होता है एक बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे लिखो अमीबा कैसे जीव है। ठीक है, अमीबा कैसे जीव है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक कोशिकीय जीव। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कवक को अभिरंजित किया जाता है, तो कौन करता है, तो ऑरेंजिस, कॉटन बोल से, या आयोडीन से, या सैफरीन से। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉटन बोल से। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। जो पादप जो एक कोशिका होता है उसमें क्या नहीं पाया जाता, लाइसोम, प्लेस्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया या हरित लवक। ये इसमें क्या बोल रहे कि नहीं पाया जाता है। देखो, हरित लवक मिल जाएगा पादप कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया भी मिल जाएगा, लाइसोम नहीं मिलता, प्लेस्टिड भी मिल जाएगा लेकिन लाइसोम नहीं मिलेगा। करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 नंबर है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जंतु कोशिका में निम्न नहीं पाए जाते हैं। जो जंतु कोशिका होता है उसमें क्या नहीं पाया जाता है। देखो,
माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लाइसोम भी पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है, लेकिन प्लेस्टिड नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 19। कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या है? ठीक है, जो कोशिका होती है वो कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दिया परागमयी, अर्धपरागमयी, गैर परागमयी, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा परागमयी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग की कारण होता है। जो बोलते हैं पौधा कोशिका होता है उसमें हरा रंग क्यों होता है? ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है क्रोमोप्लास्ट या लिगोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट के हिसाब से ये हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, हरा रंग हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जंतु के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? सब जानते हैं कि जंतु कोशिका में सबसे तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये तो सबको ही पता होगा। 22 नंबर सॉरी क्या हो रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का खोज कब हुआ था? जानते हैं 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं 23 नंबर सॉरी आगे देखते हैं 23 नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? यही तो है तंत्रिका कोशिका, आगे ही पढ़ा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 लिखा है कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित है? जो कोशिका होता है इसमें गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है केंद्रक, तारकाई, कोशिका, कवक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रक। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा पादप अभिरंजक है? अभिरंजक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सेवाल से सैफरिन होगा। ठीक है, सैफरिन लिखा हो गया, ये थोड़ा ये सैफरिन होगा। ठीक है, केंद्रक या कोशिका द्रव। तो आंसर हम लोग का होगा बी नंबर ही आंसर होगा, लेकिन सैफरिन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे मोस्ट सिम्टम बोलते हैं। इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो बहुत जल्द आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय विक्रम सर, धन्यवाद।